सद्गुरुदेव की जय साहिब। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सद्गुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ काफ़ी व्यस्तता थी। 2-3 दिन मेरा प्रोग्राम काफ़ी डिस्टर्ब रहा। मैं ये चाहूँगा कि मेरा ये लाइव प्रोग्राम हमेशा मैं देता रहूँ। इससे दूर दराज में बैठे हुए लोग लाभ लेते हैं। इसी प्रोग्राम को हम बाद में फिर फेसबुक पे डालते हैं, एडिटिंग करके यूट्यूब में डालते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं। जादन मन पंछी उड़ जाइए, तेरो नाम न कोई ले। हम सब अच्छी तरह से वाकिफ है, इसमें मीन में की बात नहीं है। जब ये काया से आत्मा चली जाती है, ये मिट्टी का ढेर बन जाती है। ये सब देखने के बाद भी कुछ ऐसी शक्तियां शरीर के अंदर हैं जो विवश कर रही है, वो बाध्य कर रही है सिर्फ भौतिक शरीर के कार्यों को करने के लिए। इससे हमें सतर्क रहना हुआ। आपके शरीर के अंदर विरोधी ताकतें बहुत प्रबल हैं और वो मन है। साहब ने मन पर जितने शब्द कहे हैं, नाम पर, गुरु पर, सिमरन पर बहुत कहे, इसमें मन पर बहुत कहा। कह रहे हैं संतो मन चीनो रे भाई, मन चीने बिन पढ़ ले तर जाई। मन को समझना है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। निराकार मन ही को जानो। बस ये बहुत बारीकी से पूरा काम कर रहा है। मैंने ब्रेन पर कई बार बोला है, ये डिस्प्ले है। जो मन तरंग भेजता है वो ब्रेन उसका अनुकरण करता है। बाकी और इसकी ताकत क्या है? ऊर्जा मन की आत्मा है। मन स्वयं कुछ करने में सक्षम नहीं है, ऊर्जा ही इसकी आत्मा है। इसलिए आपा पो आपा ही बन लो में साहब ने इसका निरूपण बड़े सुंदर तरीके से किया। मन छीने थे हंस हमारा। वह मन छीनने से क्या लाभ होगा? अच्छा बुरा जितने भी कर्म मनुष्य संसार में कर रहा है, इसका प्रवर्तक ही मन है। और ये जीवात्मा आंख बंद करके मन का अनुकरण करता जा रहा है। मन की एक रवायत है, वो सिर्फ शरीर के लिए सोचेगा, अपने लिए सोचेगा। और उसका एक लक्ष्य है कि ये जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त करे। यानी आत्मज्ञान में अगर सबसे बड़ा बाधक कोई है, आपका मन है। साहब ने मन पर विश्लेषण इतने सुंदर दिए कि भाई तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इस तरह जो भी ये मन काम कराएगा वो केवल पंच भौतिक जगत के पदार्थों का कराएगा। उसका लक्ष्य है इस जीवन को व्यतीत कर देना फिजूल में और आत्म तक नहीं पहुंचने देना। मैंने इसका विवरण भी कई बार दिया है। 84 लाख योनियां ये 3 करोड़ साल में पूरी होती है। बहुत लंबा अंतराल है, उसके बाद ही अवसर मिल रहा है। थोड़ा सा आप जीव जगत पर नजर डालो, बाकी सब भोग योनियां है, कहीं सुख नहीं है। अजी आप बाकी जीवों की बात छोड़, मनुष्य तन पाकर भी आदमी सुखी नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया में साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसका विवरण दिया है। बस मन चीने कोई बड़ा भेदी विवश कर देता है। मस्त जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं, कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं, वो सब मन की अनुचर है। जो जो मन कहेगा वो ही करेंगी। बड़ी साजिश हो रही है शरीर के अंदर। कायागढ़ खोज मेरे भाई भजन में साहब ने बहुत सुंदर विवरण दिया है। बस इसकी वृत्ति भी बहुत अटपटी है। साहब कह रहे हैं मन चीने थे हंस हमारा। उसके बाद आत्मा तो इस तरह है ही है। जल में तरंगों का उद्गम केवल वायु के प्रवेग से हो रहा है। समुद्र शांत है, पर वायु के प्रवेग के कारण ही उसमें भूचाल, सुनामी और तूफान और लहरें उठ रही है। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। इस तरह 24 घंटे इसकी पंपो है।
पल भर भी ये शांत नहीं बैठता है। तजे खलक की आस, छूटे पिंड काल नहीं पावे, पावे मुक्ति निवास। आप देखें, जो मित्र बनाए वो भी मन के, शत्रु बनाए वो भी मन के हैं, और जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है सब भी मन से है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इतना प्रस्तुत है ये मन, ये पूरा संसार ही मन है, और इससे बड़ा आपका कोई बैर ही नहीं है। 24 घंटे आत्मा को ये उलझा रख रहा है। आत्मा बस इसी का अनुकरण कर रही है, आंख बंद करके आत्मा के ज्ञान से दूर रखता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। तजे खलक की आस, अंतकाल तो सभी तजे हैं, तू काहे अजहू न तजे। अंतकाल तो सब जन तजे हैं, तू काहे अजहू न तजे। विडंबना है, हम सब देखते हैं जगत के नाते कैसे हैं। कितने कितने प्रिय लोग हैं जो जिनके बिना हम नहीं रह सकते कहते हैं। मौत होने के बाद उनके पार्थिव शरीर में 24 घंटे बाद हल्की बदबू आना शुरू होती है। हम उस हल्की बदबू को भी मनुष्य नहीं सह पाता है, सोचता उठाओ इसको फूंक के आओ। ऐसी अस्थिरता है मन की, स्थिर नहीं है जीव, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मन चीने ते हंस हमारा, तजे खलक के आज, छूटे पिंड काल नहीं पावे, पावे मुक्ति निवास। छूटे पिंड काल नहीं पावे। कुछ लोग, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जो व्यक्तित्व तो अपना जीवित में बनाते हैं, मृत्यु के बाद अंतःकरण वैसा ही होगा। मैंने ये एग्जाम्पल भी बहुत बार दिया है। जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा अंत मतः सागत है, जैसे अंत में विचार होते हैं मनुष्य उसी गति को प्राप्त होता है। अर्जुन बड़ा खुश हुआ, बोला हे जनार्दन, अंत में तो हम यही इच्छा करेंगे फिर इंद्र बन जाए। बोला नहीं अर्जुन, कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न, जैसे नींद में हमारा कॉन्शियंस अलग हो जाता है, इस तरह मौत के समय एक मूर्छा आती है। वो मूर्छा आदमी को अचेत करती है। जो आपके अंतःकरण में भाव बैठे हुए वो ही उठेंगे उस समय। खेला कितना जबरदस्त है। अगर आपको किसी चीज, आपने अपने मन का दमन किया हुआ है, मान लीजिए आपकी इच्छा है मांस खाने की, आपने यहाँ बुद्धि पर नियंत्रण किया थोड़ा, आप मांस नहीं खा रहे, लेकिन जब आप नींद में चले जाएंगे इच्छा की स्फूर्ति हो जाएगी और आप मांस खाने लगे। इसलिए अंतःकरण से तजना है। अंतःकरण में जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में फिर मौत इस आत्मा को पकड़ नहीं सकती है। बस आत्मा को बांधने वाला कोई भी नहीं है। आत्मा अपने ही बल से अपने को बांधे हुए है। इसलिए जब आप सुमरण करते हैं, नाम की ताकत आती है, एक खूबी ऑटोमेटिक अंदर से चलती है। जैसे औषध देते हैं रोग होने पर, तो औषध अपना काम धीरे धीरे अंदर चुपचाप करती है। वो नाम की ताकत धीरे धीरे आपके अंदर अपना काम करती जाएगी। यही तो हमारा सबसे बड़ा तर्क है। धीरे धीरे मन चेनाई में आता जाएगा, धीरे धीरे पूरी सब चीज़ें समझ में आती जाएगी, धीरे धीरे आपका अंतःकरण प्रज्वलित होता जाएगा, धीरे धीरे मन पर नियंत्रण होता जाएगा। छूटे पिंड काल नहीं पावे, पावे मुक्ति निवासा, मूल लेखा में जीव जो आवे, दुबदा दूर बहाई। आप अभी भी देख सकते हैं बाकी आदमियों की तुलना में आपकी चेतना स्फूर्तिमय है। आप काफ़ी गहरा, आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे आप मन पर नियंत्रण भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अपना सहयोग भी वांछित है। आपका सहयोग वांछित है। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तिरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। पुरुष नाम का स्मरण करके अगर डोर चढ़ जाई, निस्दिन सुरत करे साहिब से, शब्द हेत लिए बोले, वाह कहे कबीर सुनो संतो सो जी कबो न रोले।
अगर यही बात वासुदेव कृष्ण ने कही, अगर तुम्हें इंद्र बनना है तो नित्य प्रति तुम इंद्र बनने की आकांक्षा और क्रियाएं करते रहना, तब तुम्हारे अंतःकरण में ये इंद्रत्व का भाव दृढ़ हो जाएगा, तो वही प्रफुटित होगा नींद के समय। उस समय आप अन्य कोई भावना नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर इस जागृत अवस्था में आपका मन जगत पदार्थों में आसक्त है, ऊपरी बुद्धि से आपने सोचा सतलोक जाना है, नहीं, काम नहीं बन पाएगा। एक दृढ़ भावना अंदर से बनानी है। वो दृढ़ता किससे आएगी? एकाग्रता से आएगी, सुमरण से आएगी। पहली बात, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ। मुझे बिहार का एक आदमी था, सेवादार था बड़ा। मुझे कहा, महाराज मैं सपने में मीट खाता हूँ, कृपा करो मैं नहीं खाऊं। जब मैं सपने में मीट खाता हूं तो क्या सपने में मीट खाने से अंतःकरण गंदा होता है? हो जाएगा। स्वप्न में भी एक क्रियाएं हैं। आप स्वप्न में जो काम कर रहे हैं उसका अक्स आपके अंतःकरण पर उसका भी पड़ता है। प्रमाण सामने है। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही अपना राज्य और स्वर्ण दान दिए थे। सुबह उठकर मंत्री से मंत्रणा की कि मैं आज स्वप्न में ये राज्य विश्वामित्र को दे चुका हूं। नीति के अनुसार मुझे अब सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मैं दान दे चुका हूं। दान दी हुई चीज पर पुनः अपना नियंत्रण करना नीति विरुद्ध है। पता है मंत्री ने क्या तर्क दिया? बोला, वो तो स्वप्न था। हरिश्चंद्र ने कहा, स्वप्न का दृष्टा और क्रिया करने वाला भी तो मैं था ना, मेरा अंतःकरण था ना। अगर स्वप्न में भी मेरा अंतःकरण उस दान को अस्वीकार करता तो दान नहीं हो सकता था। इसलिए स्वप्न में तो आपका अंतःकरण काम करता है। मस्तिष्क उस समय मध्यम हो जाता है नींद की अवस्था में पहुंचने के बाद। काम उस समय अंतःकरण करता है। इसलिए हे मंत्रीवर, आप स्वप्न को हल्का नहीं माने, स्वप्न को हल्का नहीं माने। मैं ये दान, हरिश्चंद्र ने बड़ा सुंदर तर्क दिया अपने मंत्री को, और फिर सिंहासन पर नहीं बैठे। यानी स्वप्न अवस्था में हमारा अंतःकरण काम करता है। अंतःकरण मस्तिष्क से थोड़ा शुद्ध है। मस्तिष्क तो चीटर है मैं अक्सर कहता हूँ, दिमाग तो भरे भी चीज़ है। दिमाग तो बड़ा धोखेबाज है, इसका काम ही धोखा है। धोखा देकर ही, भ्रमित करके ही जीव को तो फंसाया हुआ है ना। इससे आप कभी उम्मीद नहीं करते। और परिवर्तनशील बहुत है। आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, इसने कई धारणाएं मस्तिष्क बनाता है, सब स्थिर नहीं है। कभी कभी आप किसी को ऐसा प्रिय और मित्र बनाते हैं, आप सोचते हैं इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है उसका आप उससे उतनी नफरत करने लगते। मस्तिष्क स्थायी नहीं है, अस्थिर चीज है, अस्थिर चीज है। इसी अस्थिरता के कारण ही तो आत्मा को बंधन में डाला है। आप बस एक, अभिया साहब कह रहे हैं सूरत साहब से जुड़े। अगर आपका कंसंट्रेशन वहां पूरा जुड़ा है ही आपके अंदर, अगर सबसे मूल चीज आपकी सूरत आत्मा है, जहां वो लगी है आत्मा, आप वहीं पहुंचेंगे। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊंगा वहां। इसलिए आपकी वो धारणा सुमरण से पुष्ट हो जाएगी। अभी आपने ऊपर से धारणा की है सतलोक की, अंदर से नहीं की है। इसलिए आप प्रक्रिया भी सतलोक की प्राप्ति करने की नहीं कर रहे हैं। आपका मस्तिष्क अभी भी आपको जगत के पदार्थों की तरफ खींच रहा है। इसलिए जब आप अपने अंदर एक दृढ़ इच्छा कर लेंगे, दृढ़ संकल्प आपका हो जाएगा वहां का,
उसके बाद फिर प्रक्रिया अब ऑटोमेटिक वो शुरू हो जाएगी। जब इंसान को प्यास लगती है तो जल की प्राप्ति और उपलब्धि के लिए चेष्टा करता है, क्योंकि उसे प्यास लगी है। वो निष्क्रिय नहीं बैठता है, कहीं इधर उधर घूमता है और जल की प्राप्ति के लिए उपक्रम करता है। इसी प्रकार आप उपक्रम भी तो करें ना। साहब ने ऐसे ही बोल दिया क्या? गुरु शिष्य और ईश्वर, गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक, कबीरा आगे गंगा एक। इसलिए सन्यासी भी तो यही कर रहा है ना, आप उनसे प्रेरणा लेना। ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए पहले वो क्या करता है? जगत के पदार्थों का त्याग करता है, इंद्रियों का दमन करता है और निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता है। अंततः सागत है। तो इस तरह से जतन तो करना है ना आपको, कोई ये कमाई की बात नहीं है। जगह जगह साहब क्यों बोल रहे हैं, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। अगर आपका ध्यान पूरा कंसंट्रेशन दुनिया की चीज़ों में है, इंद्रियों के भोगों में है, सांसारिक सुखों में है, तो फिर आपने सतलोक की प्राप्ति कहाँ से करना है? क्योंकि जागृत में जहाँ मन वासा, जहाँ जागृत अवस्था में मन क्रियाएं करे उधर ही। इसलिए जब आप सुमरण करेंगे आपको एक लाभ होगा, जल के प्रयोग मात्र से ही तृष्णा खत्म हो जाती है। इस तरह जब आप सुमरण कर रहे हैं तो बाकी सभी इच्छाओं का निरोध हो जाता है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। तो नाम के अलावा जो भी आपका चिंतन है वो मन की पूरी जाल है। 24 घंटे आप देखो ये उपम्पव करता रहता है। इसलिए जैसे माया मन रमा तैसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। 24 घंटे बस आपको वो जगत का बनाया हुआ है। इसलिए अपना चिंतन उस तरफ से हटा करके साहिब की साइड में करना है। सुमरण का महात्म साहब यहीं ये बता रहा है कि क्या कर सोजीव कमौ न डोले, कहे कबीर सुनो भाई संतो, निष्दिन सुरत रहे साहेब में, निश्रात दिन दिन। शब्द हेत लिए बोले, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सोजीव कहो न डोले। इसलिए ये मन पंछी की तरह उड़ता है, अस्थिर है, बंदर की तरह ये मन अस्थिर है। विचार करके देखें, आपने सुबह से न जाने कितनी कल्पनाएं की, आप सुबह से अभी तक न जाने कितना चिंतन किए, आप कितनी बातें याद किए, आगे की कितनी प्लानिंग की, सब निरर्थक है। इनमें कुछ सार नहीं था। बस इन्हीं में मन तरंग में जगत बुलाना, ये आत्मा को इन तरंगों में भुला देता है। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। क्यों कह रहे हैं साहब? इन तरंगों के शांत होने के बाद जो अभीष्ट बचता है वही तो आपकी आत्मा है, वो स्वयं आनंद में है। आत्मा में आनंद आहूत नहीं करना है, स्थित है। अग्नि में ऊष्मा को आहूत नहीं करना है, जल में शीतलता आहूत नहीं, वायु में स्पंदन नहीं, उसमें निहित है। आत्मा आनंद में है। बस आप जैसे एकाग्र हो जाएंगे आनंद की अनुभूति होती लगेगी। और आयाम क्या है एकाग्रता का? सुमरण। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, तेरो नाम न कोई लई है, सूखे ताल नीर के निभे, सूखे कमल नहीं है। वाह, सूखे ताल में कभी कमल खिलते नहीं है, कुमला जाते हैं। इस तरह जिस दिन आप शरीर छोड़ देंगे, इसको उठाकर खाक कर दिया जाए, कुछ भी नहीं। नर तेरी चाम काम नहीं आवत, चरबर होती सारा। पशु चाम की बनवत पहने, बनवत जूती को कहते हैं। मनुष्य का कुछ भी काम में नहीं आता है। इसलिए भैया जीवत ही कर आशा, तेरो नाम न कोई ले। अरे नाम लेने की तो बात छोड़ो, सपने में भी मिलोगे ना अगर घर वालों को, तो तांत्रिक ओझा और सियाने चेलों के पास जाकर कहते हैं महाराज सपने में आता है। यानी आपको वो स्वप्न में भी नहीं मिलना चाहेंगे। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, अंतकाल सो ना ही सहाय। जिनके हित पर लोक बिगाड़ा,
अंत काल वो ना है साई, चेत सवेरे बावरे। इस काम को आप बुढ़ापे के हवाले मत करना। बुढ़ापे में तो मोह भी बढ़ जाएगा, लोभ भी बढ़ जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा, इच्छाएं भी बढ़ जाएगी। यही वक्त है, यही है मेला। जब लग तेल दीप में बाती, दृष्ट पड़े सब कोई। जब तक दिए में तेल और बाती है तब तक प्रकाश है, अगर ये हट गई खत्म है। इस तरह आपसे नाता सिर्फ स्थूल है, आत्मा से कोई संबंध, आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। और मनुष्य 24 घंटे अपनी फिक्र नहीं कर रहा है। साहब ने तो एक जगह कहा, जब आदमी दूसरे के मरने पर जाता है वहाँ रोता है, सांत्वना देता है, साहब कह रहे हैं मूर्ख तू ये सोच तुझे भी जाना है, अब अपने मरने की सुध कर। निपटे तेल बीत गई बात ही, जग अंधियारा होई, खेला ही खत्म हो जाएगा। जहाँ प्रीतम से प्रीत करत है ताहे को अंग डरिए। दूर करो मंदिर से बाहर, प्रेत भया थर खाइए। कहेंगे बहुत जल्दी फूक के आओ, मरे पीछे लेहू करत है, मरे पीछे लेहू करत है, नेक धरत नहीं धीर। इसलिए आप एकाग्र तो हो जाओ ना, आपको खुद पता चल जाएगा सब कुछ है प्रकट पर दिसत नहीं, सतगुर सेन सहारा है। दिन दो चार दिन दो चार नाम भजले, काल अचानक खाए, काल अचानक खाए। कहे कबीर जगत का वासी, निकस पया ना दे है। जगत है रैन का सपना। साहब ने कितने सुंदर सुंदर शब्द और आम आदमी की भाषा में बोलकर, नितांत आम आदमी की भाषा बोली, समझाने का प्रयास किया। तो ये जब सुरती जाग जाती है, पहली बात तो गुरु सुरती को चेतन कर देता है। जब ये जाग जाती है फिर मन का अनुकरण नहीं करती है, बस मन की ताकत खत्म हो जाती है। वहां बालक परछाई से डरता है, बड़ा होने के बाद वो जान जाता है परछाई तो मेरी प्रक्रिया से होती है, फिर वो भय खत्म हो जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे रूह चेतन होती जाती है, मन का खेला पूरा सिमटता जाता है। तब ये मन दास हो जाता है, मन पर असवार है ऐसा बिरला कोई। फिर तो मन आप जहां चाहो वहां लगा लो ना, मन के कहने पर नहीं चलना। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के कहे न चल रहे भाई, पलक पलक मन मोर। गाफिल होए वस्तु मत खो, चोर मूस घर जाइए, खट चक्रन की कनक कोठरी, वस्तु भाव है सोई, ताला कुंजी कुल कर लागे, उघड़त बाहर न होई, उघड़त बाहर न हुई, खुलते कोई देर नहीं लगेगी। सभी दरवाजे शरीर के खुले हैं, तभी भी जीवात्मा नहीं निकल। बिन रसरी सकल जग बंधिया, बस अपनी इच्छाओं की डोरी है, वो इच्छाओं की डोर में बंधा हुआ है मनुष्य। जरा मरण व्यापे कछु नाही, गगन मंडल लिव लागी। लिव क्या है? लिव छोटे बच्चों की लिव किस में लगती है? खेलने में। बस ये कहाँ लिव लगा रखी है? शादी ब्याह हो जाने के बाद बीवी में, बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों में, फिर उनके पालन पोषण के कारण से धन में। बस जन्म तेरो बातन बीत गए, उलझा कर रखेगा। यही कहानी दुनिया के सभी जीवों की है। कर विचार मन ही मन उपजी, ना कहूं गया ना आया, कहे कबीर संशय जब छूटे, नाम रतन धन पाया। संशय जब छूटे, नाम रतन धन पाया। विचार कीजिए, उतना सुमरण भी नहीं किया आपने, लेकिन धीरे धीरे जगत के पदार्थों के प्रति आसक्ति कम होती जा रही है, विषयों से मन हटता जा रहा है स्वयं, और मन पर नियंत्रण होता जा रहा है। अरे भाई, डॉक्टर की दवा कुछ काम किया, हाँ कैसा काम किया आपको पता चलता है। एक मरीज बिस्तर पर पड़ा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था, आईसीयू में था, औषध से थोड़ा थोड़ा सा वो हिला,
आंखें खोलने लगा। तो कहते हैं ना अभी थोड़ा फर्क है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई अब वो बैठने लग गया है, तो कहते हैं बहुत फर्क है। फिर कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा खड़ा हो गया है। फिर कहते हैं अब थोड़ा चल फिर भी रहा है, काफ़ी फर्क है। फिर कहते हैं भाई अब ठीक हो गया है। इसी प्रकार धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए। आप देखते जाइए, अगर परम तत्व की प्राप्ति में विलंब है तो विलंब प्रभु की तरफ से नहीं है, विलंब आपकी तरफ से है। ये सूरत कहाँ लगा रहे हैं आप, ये आपने देखना है, इसी से सब कुछ मिलना है। विलंब आपकी तरफ से है। जितना आप में तड़प बढ़ेगी काम जल्दी नजदीक आ जाएगा, बनता जाएगा। जन्म मरण की आशा छोड़े सो पग धारे आगे, होए निशंक मग्न होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। इनका वेग और इनकी ताकत कम हो जाएगी नाम के बाद, यही तो मेरा दावा है। आप देखें, पहले क्रोध आता था विध्वंस मचा देता था, अब आता है बलहीन है। पहले लोभ आता था पाप कर्म कराता था, आपके पास तो बहुत ताकतें नाम के बाद आ गई भैया। नाम बिना सब विद सोहीना, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच पगना। जन्म मरण की आशा छोड़े सो पग धारे आगे, हो निशंक मग्न है नाचो, लोभ मोह भरम छाड़े। सूर कहाँ मरण से डर पे, सती न साचो मारनो। वाह, शूरमा मरने से कहाँ डरता है? अगर वो मौत से डर रहा है, शूरमा नहीं हो सकता है। सती अग्नि से कब डरती है? इस प्रकार से सुमरण में रत तो हो जाओ ना। जैसे जैसे सुमरण में रत होते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा आंतरिक जगत का। आप सिर्फ भोजन खाते हैं, जठर पूरी क्रिया तो कर रहा है ना, मलमूत्र अलग कर रहा है, विटामिन प्रोटीन और न्यूट्रिशन जितनी है बॉडी की आपके अंदर कर रहा है। बस आप सुमरण जब करते जाएंगे सब कुछ उसमें आप में समाहित होता जाएगा। ब्रह्माग्नि में ये तन हो में सो पद पावे पूरा, लोक लाज कुल की मर्यादा यही गले की फांसी। ठीक है, यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। पहले कुल मर्यादा खोए, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। आगे होए पग पीछे धरिए, होए जगत में आसी, ये संसार सकल जग मैला, नाम तजेते सूचा। ये पूरी दुनिया मैली है, नाम भजेते सूचा वही सच्चा है। कहे कबीर हरि भक्त न हो छाड़े, गिरत पड़त चढ़ ऊंचा। हरि भक्त संकट है संसार में भैया। आप बताएं कौन है जिसे इस दुनिया में दुख नहीं मिले? कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। थोड़ी समस्या आ गई, सयाने चेलों के चक्कर में फंस जाते हैं। किसको दुख नहीं मिला? साहब ने तन धर सुखिया, कोई ने देखा जोत देखा सो दुखिया। इस शब्द में सबका विवरण दिया। आप धर्मशास्त्रों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े अवतार है, ऋषि मुनि आए, दुखी तो मिले हैं इसमें दुख। इसको भवसागर दुखों का घर कहा, किसी ने भी इसकी तारीफ की नहीं है। इसलिए सुमरण आपका एक कवच है, उसको मत उतारना। मन का हमला होता रहेगा, खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माए। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। आज मेरे 3 प्रोग्राम भी है, रघबंधु, मिस्री वाला, अखनूर। समय की काफ़ी पाबंदी है, मैं काफ़ी व्यस्त भी रहा ये 1 हफ्ता करीब। हर बार यहाँ क्या होता है, बड़े आयोजन के बाद लोग बड़े गैर जिम्मेदार हैं, 2-4 ऐसे बूढ़ों को छोड़ के चले जाते हैं जो जर्जर अवस्था में, 2-4 पागलों को छोड़ के चले जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ भैया मैं कभी दिल्ली होता हूँ, कभी कलकत्ता होता हूँ, कभी कहीं होता हूँ, इनको कौन संभाले? आप उनके परिवार के हैं, आपका कर्तव्य बनता है उनको देखें। तो ये पूरी व्यवस्था बाद में हमें करनी पड़ती है। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आप सुमरण नहीं भूलना, बस सुमरण बहुत ज़रूरी है साहेब।